कानपुर एक बड़ा शहर था। उस शहर में एक बिजी रोड पर बहुत सारे दुकानें रहती है। उन दुकानों में अच्छी और बढ़िया दुकान बोले तो शंकर की थी, क्योंकि शंकर की दुकान हमेशा लोगों से भरी रहती थी। लोगों को शंकर बेच रहा रोटी बोले तो बहुत ही पसंद था। शंकर कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था और उसके हाथ में सच्चाई थी। शंकर के दुकान के नजदीक में राजू बोलकर एक व्यक्ति भी रोटी बेचता था। राजू उतनी बुरी रोटी नहीं बनाता था, पर उसकी रोटी के लिए ज्यादा लोग नहीं आते थे। ये बात से हमेशा राजू जलता था। ऐसे ही रहते हुए शंकर हमेशा के जैसे दुकान खोलकर रोटी बनाकर बेच रहा था। तो एक कस्टमर प्रेमचंद बोलकर एक व्यक्ति उसके पास आता है और प्रेमचंद शंकर से, अरे शंकर, मुझे अर्जेंट में 20 रोटियां पैक करके दे, घर पर जल्दी जाना है। तो शंकर, ये क्या जी, आते ही बहुत अर्जेंट करके बोल रहे हो? तो प्रेमचंद, घर में मेहमान आकर है और मैंने घर में तुम्हारे रोटी की बहुत तारीफ की है। वो लोग कब खाऊंगा करके राह देख रहे हैं। उस बात पर शंकर हंसते हुए, अरे बिल्कुल जी, 1 मिनट दे दो, ऐसा कहते हुए बहुत ही स्पीड से प्रेमचंद की आंखों के सामने रोटियां गरम गरम बनाकर पैक करता है। ये सब दूर से राजू देख रहा था। राजू अपने मन में, अरे यार, इसकी दुकान नहीं रहती तो मेरी दुकान हमेशा बिजी रहती थी। ये क्या बताता है पता नहीं, सभी लोगों को इसके दुकान में ही जाते हैं। अब मेरा व्यापार कब बढ़ेगा, इसका कैसा भी करके पतन करना होगा करके सोच रहा था। इतने में राजू के पास एक कस्टमर आता है। उसका नाम गोपाल था। अब गोपाल राजू से, अरे राजू, तूने कल दिया 100 रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत गालियां दी है। कृपया करके फिर कभी मुझे ऐसी रोटी मत बेचना। तो वो बात सुनते ही राजू को गुस्सा आता है और वो बढ़ जाता है। और राजू तुरंत, क्या गोपाल, तू पहचान कहा है, इसलिए इतने देर तक तू बोल रहा था, सुन रहा हूँ। तेरे घर वाले कुछ भी खाकर मेरी रोटी के बारे में बोले तो कैसे? अब नहीं बेचूंगा तुझे, अब तो निकल यहाँ से। ये सुनकर गोपाल गुस्से से चला जाता है। राजू को और ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन राजू और शंकर हमेशा के जैसे दुकान खोलते हैं। शंकर के पास दुकान में कस्टमर लाइन लगाकर आ रहे थे और शंकर भी हंसते हुए सबको गर्मा गर्म रोटियां पैक करके दे रहा था। ये सब देख रहा राजू अपने मन में, कैसे भी करके इसके व्यापार को गिराना होगा। असल में दिन ब दिन इसके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। कैसे भी करके इसका सर्वनाश करना होगा। क्या करना चाहिए करके सोच में पड़ जाता है। राजू को बहुत भयंकर और क्रूर आइडिया आता है। इतने में राजू के पास भव्या बोलकर एक लेडी कस्टमर आती है और भव्या राजू से, अरे राजू, मेरे लिए 2 रोटी पैक करके दो ना। तो राजू, अरे भव्या मैडम, कितने दिन हो गए तुमको देख के। 2 रोटी क्यों जी, डाइटिंग कर रही हो क्या? और थोड़े लेकर जाओ। तो भव्या, वो बात नहीं है राजू, उस दिन तेरे पास कुछ छुट्टे पैसे रह गए थे ना, उसमें 2 रोटी आ जाएंगे। मैं रोटी शंकर के पास से ले लूंगी। मुझे मेरे बचे पैसों से रोटी दे दिए तो बस है। वो बात सुनते ही राजू को बहुत गुस्सा आता है, पर बाहर वो नहीं दिखाते हुए, ठीक है भव्या मैडम, मेरे पास बचे पैसे आपके छुट्टे पैसे के बदले में आपको रोटी दे दूंगा। शंकर के पास से रोटियां खरीद रहे हो ना? तबीयत वगैरह ठीक है ना? तो भव्या थोड़ा घबरा जाती है। और भव्या, ये क्या राजू, ऐसे बातें कर रहे हो? तो राजू, कुछ नहीं जी, वो सस्ता तेल इस्तेमाल करता है और तुमको दिखना नहीं चाहिए, ऐसे कोने में डब्बे छिपाता है। वैसे तेल खाने से दिल की बीमारी हो सकती है ना? पहले ही कम उम्र की हो आप, इसलिए सावधान हो या नहीं पूछ रहा हूँ। तबीयत ठीक है ना? थोड़ा डाउट है मुझे। वो बात सुनते ही भव्या डर जाती है। भव्या तुरंत, राजू, तुम सच कह रहे हो ना? तो राजू, आप मेरे खास पहचान के कस्टमर हो। औरतों को बहनों को जैसे मानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ जी। अभी तक किसी को नहीं बताया। वो जो तेल इस्तेमाल करता है ना, वो खराब वाला सस्ता वाला तेल है। वो खाए तो पक्का दिल की बीमारी होगी, संभल कर जी। ऐसा कहते हुए 2 रोटी पैक करके देता है। भव्या चली गई। भव्या जाते जाते एक शक अपने दिल में लेकर गई। दूसरे दिन शंकर के दुकान के पास लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। ये सब राजू देख रहा था और राजू अपने मन में, अरे वाह, सच पर विश्वास नहीं करते लोग, पर झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अभी अच्छा लग रहा है, ये काम पहले ही करना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए कस्टमर को देखकर, अरे आओ बाबू आओ, सब लोग लाइन से आ जाओ, सबको गर्मा गर्म रोटी दे दूंगा, ऐसा कहते हुए खुशी से बेच रहा था। इससे शंकर बहुत दुखी हो जाता है और शंकर अपने मन में, अरे ये क्या, दिन ब दिन कस्टमर कम हो रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर करके सोच में पड़ जाता है। शंकर के पास एक महेश जी बोलकर एक बुजुर्ग आते हैं। महेश जी शंकर को देखकर, अरे बेटा शंकर, मुझे 2 रोटी दे देना। तो शंकर तुरंत, अरे महेश जी, आप हो क्या? 1 मिनट जी, अभी देता हूँ। ऐसा कहते हुए गर्मा गर्म रोटी बनाकर तेल में डालकर देता है। तो तुरंत महेश जी, अरे बेटा, वो अच्छा वाला ही तेल है ना? तुम्हारे पास अच्छा वाला तेल नहीं, सस्ता वाला तेल डालकर बेच रहा है करके, वो खाए तो दिल की बीमारी होती है करके सुना हूँ। पर मुझे तेरी रोटियां बहुत पसंद है, इसलिए 2 रोटी लेने आया हूँ। वो बातें सुनकर शंकर को उसकी दुनिया उजड़ गई ऐसे लगता है।
शंकर तुरंत, अरे ये क्या महेश जी ऐसे बोल रहे हो? कितने दिनों से खा रहे हो मेरे पास से रोटियां? वैसे भी मैं सस्ता तेल इस्तेमाल करता हूँ करके अब कौन बोल रहा है? असल में मैं सस्ता तेल इस्तेमाल नहीं करता, नंबर 1 क्वालिटी खरीदता हूँ। ऐसा कहते हुए फटाफट सफाई दे रहा था शंकर। महेश जी, क्या है क्या बेटा, सभी लोग तुम्हारे दुकान के बारे में कई तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब तुमको पता है करके सोच रहा था, फिर भी संभल कर बेटा, मेरे लड़के जैसे हो इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रोटी पकड़कर महेश जी चले गए। तब जाकर शंकर को बात समझ में आई। शंकर रात में अपने घर में बैठता है तो शंकर की पत्नी रम्या, क्यों जी आज आप इतने दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तो शंकर, अरे कुछ नहीं रम्या, मैं सस्ता तेल इस्तेमाल करके बेच रहा हूँ करके गांव में प्रचार हो रहा है। कौन कर रहा है पता नहीं, दुकान में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है रम्या। तो रम्या, इसमें समझ में नहीं आने के लिए क्या है जी, हमेशा अच्छे उभरने वाले के ऊपर कुछ भी गलत सलत बताने के लिए लोग रेडी रहते हैं। तुम्हारी सच्चाई ईमानदारी उनके सामने साबित करने के लिए क्या कर सकते हो वो सोचिए। शंकर रात भर सोचता है। अगले दिन शंकर दुकान खोलता है और चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई रखकर कढ़ाई के ऊपर पत्थर डालता है। सभी लोग अजीब तरह से देख रहे थे। शंकर उस पत्थर को बहुत गर्म करता है, इतना गर्म करता है कि उसके ऊपर रोटी डालता है। रोटियां बढ़िया फूलती है। वैसे रोटी निकाल कर रख रहा था। 2-3 कस्टमर शंकर के पास आते हैं। शंकर रोटी प्लेट में रखकर देता है, वो लोग खाते हैं। कस्टमर में से प्रेमचंद बोलकर एक व्यक्ति, अरे शंकर भैया, बगैर तेल के कैसे बनाए, बहुत ही टेस्टी है। अच्छी रोटियां बनाना बोले तो तेल की जरूरत नहीं है ना। आज से मेरे दुकान में तेल से बनी रोटियां नहीं बेचूंगा, यही रोटियां बेचूंगा। देखते ही देखते शंकर की दुकान फिर से लोगों से भर जाती है। सभी लोग लाइन लगाते हैं। इससे राजू का व्यापार पूरा गिर जाता है। तब राजू अपने मन में, गलती किया, एक अच्छे इंसान पर निंदा डालकर गलती किया, यहाँ से चला जाऊंगा, दूसरे जगह पर बेचूंगा, जाकर फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दो भगवान, बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर मन ही मन में सॉरी बोलते हुए राजू वहां से चला गया।